हाँ रागिनी जी बोलिए। जी अजीब वॉल्यूम तेज और स्पीड स्लो। जीव अजीब आश्रव बंद संवर निजरा मोक्ष, 7 तत्वों के नाम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए विमलेश जी बोलिए। जीव अजीब आश्रव बंद संवर निजरा और मोक्ष, बिल्कुल सही। ये 7 तत्व। बहुत बढ़िया। सरिता जी। तत्व 7 होते हैं दीदी। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष। बिल्कुल सही। बोलिए मनीषा जी। जीव अजीब आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। बिल्कुल सही बोले आपने, और अब याद कर लीजिएगा आप इसको, है ना। पिछली बार भी अपन ने याद किया था, आपने कॉपी में लिखे हैं ये? मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात मैंने नहीं। सोचा और पूछ लिया आपने। नहीं नहीं कोई बात नहीं। पर अब ये 7 तत्व के नाम सबको याद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अपन ही, ये तो बेस है, फाउंडेशन है ये तो अपना, है ना। द्रव्य और 7 तत्व के नाम सबको याद होना चाहिए। तो अभी अपनी अजीव तत्व तक की चर्चा चली है, अब हम आश्रव तत्व की चर्चा करने वाले हैं। छंद नंबर 8, पेज नंबर 65, 65। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो नियत वर्तना, निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कषाय पर, माद सहित उपयोगा। इसमें आश्रव, आकाश और काल की चर्चा कर ली थी हमने। इन जो ये 6 द्रव्यों की जो चर्चा की है, उन सब में एक विशेष बात है कि ये सभी द्रव्य एक दूसरे को निमित्त हैं। किसको? जीव और पुद्गल को निमित्त है। चलने में निमित्त है धर्म द्रव्य, रुकने में निमित्त है अधर्म द्रव्य, मतलब चलते हुए रुकने में निमित्त है अधर्म द्रव्य, ठहरने में निमित्त है आकाश द्रव्य, और परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य, है ना। ये सब निमित्त है, लेकिन ये सब निमित्त ही हैं, चलाते नहीं है, रुकाते नहीं है, ठहराते नहीं है, परिणमाते नहीं है। ये सिर्फ निमित्त है। कौन कौन ठहरता है, कौन रुकता है, कौन परिणमता है? कि जीव और पुद्गल स्वयं परिणमन करते हैं। सभी द्रव्य स्वयं ही परिणमन करते हैं। उसको परिणमाने में निमित्त काल द्रव्य को कहा गया है। इसका मतलब यह है कि काल द्रव्य वहां पर उपस्थित है, बस इतनी ही उपस्थिति ही है उसकी। तो परिणमाता नहीं है काल द्रव्य। कौन परिणमाता है? कि जीव स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करता है, धर्म द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करता है। सभी द्रव्यों में परिणमन की योग्यता है, शक्ति है, इसलिए वह उस योग्यता के कारण परिणमन करते हैं। काल द्रव्य तो निमित्त मात्र उपस्थित है वहां पर, है ना। ऐसे धर्म द्रव्य है। देखो एक संप्रदाय ऐसा है जो काल द्रव्य को मानता ही नहीं है, वो 5 ही द्रव्य मानता है। वो मानता है कि काल द्रव्य नहीं होता है, ऐसा ऐसा समझते हैं वो। देखो वर्तने, क्योंकि परिणमन तो यहाँ सब दूर दिखाई देता है, संसार में सर्वत्र परिणमन दिखाई देता है। तो परिणमन तो स्वयं की योग्यता से हो रहा है, लेकिन काल द्रव्य उस परिणमन में निमित्त है। ठीक है, जीव हो, पुद्गल हो, या कोई भी द्रव्य हो, सबके परिणमन में निमित्त काल द्रव्य ही है। तो सब ये जो यहाँ पर ये जो चर्चा की है ना 6 द्रव्य की, उसके कारण कितनी ही भ्रांतियां हमारी नष्ट हो जाती है ना। हमें क्या लगता है कि जो ईश्वर है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं भगवान है, वही करता है। उस मान्यता का भी यहाँ पर खंडन हो जाता है, क्योंकि जीव स्वयं परिणमन करता है, पुद्गल स्वयं परिणमन करता है। तो जो स्वयं परिणमन करता है उसको ईश्वर कैसे परिणमन करवाएगा? इसका मतलब कर्म भी परिणमन नहीं करवाता,
स्वयं अपनी योग्यता से ही जीव और पुद्गल परिणमन करते हैं, सभी द्रव्य परिणमन करते हैं। और ईश्वर को कर्ता मानने की जो मिथ्या मान्यता है उसका खंडन यहीं पर, यदि 6 द्रव्य समझ लेना तो ईश्वर को कर्ता मानने की मिथ्या मान्यता ही खत्म हो जाएगी। अधिकतर संप्रदाय ईश्वर को कर्ता मानते हैं, भगवान हमारा ऐसा कर देंगे, भगवान हमारा अच्छा कर देंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा अच्छा? क्योंकि भगवान खुश हो जाएंगे और भगवान खुश होकर हमें ये कार्य में हेल्प कर देंगे, हमारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा क्योंकि भगवान खुश हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, भले रोज भगवान मंदिर के दर्शन नहीं करते हो, लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन हम मम्मियां मार मार कर बच्चों को भेजती है, आज तो तेरे को मंदिर जाना ही पड़ेगा क्योंकि आज तो तेरी एग्जाम है, यदि तू मंदिर जाएगा तो ही तेरा एग्जाम अच्छा होगा। किस लिए ऐसा? क्यों? क्योंकि भगवान पेपर अच्छा बना देंगे, भगवान पेपर सरल करवा देंगे। यदि भगवान पेपर सरल करवा देते हैं या पेपर अच्छा करवा देते हैं तो फिर पेपर खराब होने के कर्ता भी तो भगवान ही हुए, है ना? तो कुछ तो इसका मतलब भगवान तो आपकी डांट खाने के भी अधिकारी हो गए कि अरे भगवान ये कैसा पेपर बनाया, इतना कठिन क्यों बना दिया, मैं तो रोज आपकी भक्ति करता हूं, मैं तो रोज आपकी पूजा करता हूं, है ना? मेरे बेटे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसकी नौकरी क्यों नहीं लगी, तो जाकर भगवान को डांटेंगे हम फिर, क्योंकि भगवान नौकरी लगाने वाले यदि भगवान हैं तो नौकरी नहीं लगाने वाले भी तो भगवान ही हुए, है ना? कुछ लोग तो डांट भी देते हैं भगवान को जाके, खुश तो बहुत हो गए तुम, ऐसे करके भगवान को डांट लगा देते कि आप बहुत खुश हो गए कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा बुरा हो गया। कैसी कैसी कल्पनाएं हमने भगवान के लिए कर रखी हैं। हम कहीं जा रहे थे तो ट्रेन में एक कपल था, उनसे चर्चा चलने लगी बैठे बैठे अचानक, तो वो यही समझ रहे, मतलब इसी बात पर उनका दृढ़ था कि वो दृढ़ थे कि ईश्वर ही करता है, और जैन धर्म भी ईश्वर को करता नहीं मानता। तो ऐसा भी कोई धर्म हो सकता है कि हमको बहुत आश्चर्य हुआ। हमने बोला कि ईश्वर करता नहीं, ये जैन धर्म का सिद्धांत है, ये ईश्वर करता नहीं, तो फिर करता क्या है ईश्वर, भगवान करता क्या है? उनको ये समझ में ही नहीं आ रही थी ये बात। बहुत देर समझाया उनको कि भगवान करता नहीं, केवल जानता है। यदि केवल जानते हैं वो भगवान, तो फिर वो भगवान क्यों हुए, ये प्रश्न था उनका। क्योंकि जानना कोई कार्य ऐसा समझता ही नहीं है, मात्र जानना देखना ये भी कोई कार्य है ऐसा ही कोई समझता नहीं। और भगवान जब तक किसी का भला बुरा नहीं करें तो फिर वो भगवान क्या हुए, ऐसा मान्यता चलती है। अरे जैन धर्म में इतना अच्छा, जैन दर्शन में, जैन सिद्धांतों में इसका वर्णन है कि भगवान करता नहीं मात्र ज्ञाता है। तो ज्ञाता है तो दुख नहीं भोग रहे कि अरे मैं तो खाली कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, ऐसा नहीं है भगवान को कि मुझे मेरे पिछले जन्म के माता पिता दिख रहे हैं ज्ञान में, और मम्मी वहां जा रही है और उनका एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं रोक लूं उनको कि वहां मत जाओ, और पर मैं तो भगवान बन गया, मैं तो रोक भी नहीं पा रहा हूं। ऐसा कर्ता बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वीतरागी और सर्वज्ञ है। केवल एक ही माता नहीं दिख रही, उनके अनंत जन्मों के अनंत माता पिता दिख रहे हैं उनको, उनके ज्ञान में, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और किसी के भी प्रति राग और द्वेष नहीं है उनको, क्योंकि वो वीतरागी है। तो फिर जब वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, न तो किसी का भला कर रहे हैं न तो किसी का बुरा कर रहे हैं, तो फिर कितने बोर हो रहे होंगे भगवान वहां बैठे बैठे ऊपर लटक कर, कुछ भी नहीं कर सकते। कितना बोरिंग डे रहेगा उनका, एवरी डे इज बोरिंग डे, ऐसा बोलते होंगे भगवान। अनंत आनंद का रसास्वादन कर रहे हैं प्रत्येक समय, दिन भी नहीं, प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण अनंत आनंद का रसामृत का पान कर रहे हैं। ऐसा अंदर में आनंद ही आनंद आ रहा है, स्वाधीनता का आनंद, अनंत गुणों के रसास्वाद का आनंद, इतना अनंत अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा आनंद जिसके लिए पराधीनता की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूंगा तो आनंद मिलेगा, ये करूंगा तो कुछ भी नहीं। स्वाधीन और सहज आनंद उन्हें प्रति समय मिल रहा है। ऐसे हैं हमारे जिनेन्द्र भगवान, वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान। अद्भुत दशा है उनकी, जो ये भोले जीव समझ ही नहीं पाते। उनको तो यही लगता है कि ईश्वर ही करता है, ईश्वर से थोड़ा आगे बढ़े तो कर्म ही करता है, ऐसा मानने लग जाते हैं कि चलो भैया, हमारे जैन दर्शन में तो ईश्वर को कर्ता नहीं माना है,
तो कर्म ही करता है, ऐसा मानने लग जाते हैं। हम शुभ भाव करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, हम अशुभ भाव करेंगे तो बुरा हो जाएगा। ये मान्यता अनादि से चल रही है। जबकि शुभ और अशुभ दोनों से ही, शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, दोनों में ही बंध है। दोनों ही बंध के कारण है, दोनों ही आश्रव है। दोनों से कर्मों का आश्रव हो रहा है और आश्रव से बंध हो रहा है। तो ये आश्रव दुखकारी है, ऐसा हमने अनादि से नहीं मान रखा है। और हम तो बहुत लकी है, भाग्यशाली है कि जिनवाणी माता हमें मिल गई, सुनाने वाले मिल गए, शास्त्र मिल गए हमें एज इट इज, जैसे कुंद कुंदाचार्य ने रचे थे इतने वर्षों पहले, 2000 वर्ष पूर्व जो जिन शास्त्रों की रचना हुई है, हमको एज इट इज मिल गए। कितने भाग्यशाली हैं हम। और एक एक द्रव्य को, एक एक तत्व को समझाने वाले मिल गए, कितने भाग्यशाली है। लेकिन तो आपको सुनने को मिल गया, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि भगवान करता है। हमको ये अब लग रहा है ना कि सरल बात है कि हाँ भगवान करता है, भगवान ज्ञाता है, भगवान करता नहीं है, ये बात समझ में आने लगी हमें। लेकिन जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है, वो पहली बार इसको सुने तो कितना विरोध करते हैं कि कैसी बात कर रहे हो, इसका मतलब मंदिर ही नहीं आए, भगवान कुछ करता नहीं तो मंदिर ही आना बंद हो गया, ये तो शुभ भाव का निषेध करते हैं, तो सोन गड़िया है सीधा, है ना। तो ये मिथ्या मान्यताओं में हम पढ़कर सच्चे सुख से, सच्ची बात से, वस्तु स्वरूप से वंचित हो रहे हैं। वस्तु स्वरूप तो यही है कि ईश्वर करता नहीं है, मात्र ज्ञाता है। तो जो नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो भोले जीव हैं, करुणा के पात्र हैं, द्वेष के पात्र नहीं है, करुणा के पात्र हैं। क्योंकि फुर्सत ही नहीं है, किसी किसी को तो सुनने की फुर्सत ही नहीं है। क्या करना है, दिन भर व्यवसाय में ही चला जाता है, दिन भर किचन में ही चला जाता है, बच्चों की फरमाइश पूरी करने में चला जाता है कि आज ये बनाओ, आज केक बनाओ मम्मी, आज तो ये बनाओ, वाह मम्मी क्या बनाया है आपने, बस खुश मम्मी भी, क्योंकि बच्चा खुश तो मम्मी खुश, इसी में जिंदगी पूरी हो गई। अपने लिए अपन ने क्या किया वो नहीं पता हम, है ना। वास्तव में कभी भी विचार करना कि हमारा पूरा दिन कैसा गया आज, कि आज बहुत अच्छा गया, क्यों अच्छा गया, इस पे विचार करना कि हमने उस दिन को अच्छा क्यों माना, कि आज तो मैंने नई डिश ट्राई की थी और सबको इतनी ज्यादा पसंद आई कि पूरी खत्म हो गई। इतने खुश हो जाते हैं हम, इतने खुश हो जाते हैं कि पूरा दिन सफल मानने लग जाते हैं। ये आज हमने शॉपिंग की थी तो बार्गेनिंग की और इतनी महंगी चीज इतने सस्ते में खरीद ली, बस पराधीनता में ही सुख को मान लिया हमने, जहां पे सुख का लेश निशान भी नहीं है, इसमें सुख को माना। तो हमें सच्चा ज्ञान क्यों नहीं हुआ अभी तक, या तो हम पैसा कमाने में लग गए या घर गृहस्थी में लग गए और सच्ची बात सुनने की हमें फुर्सत ही नहीं मिली। तो फुर्सत निकाल कर हम ये सुन रहे हैं, ये हम सबसे भाग्यशाली हैं। ये हमारे जीवन का सबसे उत्तम क्षण है कि हम फुर्सत निकाल कर ये धर्म की बात सुन पा रहे हैं। हमारा तीव्र पुण्य का उदय है। देखिए अब ये आश्रव की चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पर। इसमें अन्वयार्थ में देखिए, मन वचन और काय के आलंबन से आत्मा के प्रदेश चंचल होने रूप 3 प्रकार के योग तथा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद सहित आत्मा की प्रवृत्ति वह आश्रव तत्व कहलाता है। देखो ये लाइनें देखते हैं अपन, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, 3 प्रकार के योग, कौन कौन से, मन योग, वचन योग और काय योग, ये 3 प्रकार के योग होते हैं। मिथ्या, अविरति, अरु, कषाय, परमाद सहित उपयोगा। देखो मिथ्यात्व के आश्रव के 5 भेद हैं। मिथ्यात्व, अविरति, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आश्रव के 5 भेद हैं। मिथ्यात्व, अविरति, हाँ जो चार्ट बनाया था ना आपने उसमें भी लिख सकते हैं आप, अजीव तत्व के बाद आश्रव तत्व पर आ जाइए, तो आश्रव तत्व के ये भेद लिख लीजिए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।
ये 5 भेद हैं मिथ्यात्व के। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें योग लिया है, जो अंतिम में लिखा है ना हमने, वो सबसे पहले यहाँ पर लिया है, क्योंकि ये यहाँ पर ये छंद बनाना था ना, तो छंद में कभी भी कवित्व कोई बनता है तो उसमें कोई चीज ऊपर नीचे मतलब क्रम से नहीं आती, ऊपर नीचे आती है, तो ये कवित्व में मान्य होता है ना। तो सबसे पहला भेद है मिथ्यात्व। उपयोग, देखो इसमें सहित उपयोगा, इसको आपको सब में लगाना है। तो मिथ्यात्व सहित उपयोग, अविरत सहित उपयोग, कषाय सहित उपयोग, और प्रमाद सहित उपयोग, और योग सहित उपयोग। ये उपयोग अंत दीपक है, तो ये सब में लगेगा। सहित उपयोगा, ये शब्द लिखा है ना, सहित उपयोगा मतलब प्रवृत्ति, उसके साथ की प्रवृत्ति। तो मिथ्यात्व सहित आत्मा की प्रवृत्ति वह आश्रव तत्व कहलाता है। अविरति सहित आत्मा की प्रवृत्ति वह आश्रव तत्व कहलाता है। यो प्रमाद कषाय सहित आत्मा की प्रवृत्ति वह आश्रव तत्व है। प्रमाद सहित आत्मा की प्रवृत्ति वह आश्रव तत्व है। और योग सहित आत्मा की प्रवृत्ति वह आश्रव तत्व है। ये आश्रव तत्व के भेद देखे हमने। चलिए इसको भावार्थ में और क्लियर करते हैं अपन। भावार्थ पढ़िए। पढ़िए निशा जी। जिसमें 6 द्रव्यों का निवास है उस स्थान को आकाश कहते हैं, यही है ना। हाँ, जो अपने आप बदलता है तथा अपने आप बदलते हुए अन्य द्रव्यों को बदलने में निमित्त है, उसे निश्चय काल कहते हैं। रात, दिन, घड़ी, घंटा आदि को व्यवहार काल कहा जाता है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व का वर्णन कहते हैं। उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ऐसे 5 भेद हैं। आश्रव और बंध दोनों में भेद। जीव के मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, रूप, परिणाम, वह भाव आश्रव है। और उन मलिन भावों में स्निग्धता वह भावबंध है। जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें भस्म राख डाली जाए तो वह समा जाती है। फिर उसमें शर्करा डाली जाए, शक्कर डाली जाए तो वह भी समा जाती है। फिर उसमें सुइयां डाली जाए तो वे भी समा जाती है। उसी प्रकार आकाश में भी मुख अवगाहन शक्ति है, इसलिए उसमें सर्व द्रव एक साथ रह सकते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव को रोकता नहीं है। अपनी अपनी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होते हुए जीवादिक द्रव्यों में परिणमन जो निमित्त हो उसे कालद्रव कहते हैं। जिस प्रकार कुम्हार के चाक को घूमने में धुरी कीली कालद्रव को निश्चय काल कहते हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालद्रव हैं। दिन, घड़ी, घंटा, मास उसे व्यवहार काल कहते हैं। ठीक है। ये दोनों फुटनोट अपन समझ चुके हैं पहले, है ना। पिछली कक्षा में हमने समझ लिए थे ये फुटनोट वाला जो है। अभी तो बात आश्रव तत्व की है। अब आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं। उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ऐसे 5 भेद हैं। किसके भेद है ये? आश्रव तत्व के भेद है। इसे आप याद कर लीजिएगा। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रव के कारण है। आश्रव के भेद है या आश्रव के कारण है। तो मिथ्यात्व मतलब क्या? मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, ठीक है। विपरीत मान्यता, विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय। कैसा विपरीत अभिप्राय? कि मैं शरीर हूं, मेरा ही जन्म होता है, मेरा ही मरण होता है ना। पुण्य में सुख है, प्रतिकूलता में दुख है। ये सारा मिथ्या अभिप्राय है। ये आश्रव का कारण है और बंध का भी कारण है। इसको भली भांति पहचानना चाहिए, इसको आश्रव तत्व को।
मतलब मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व के कारण ही आश्रव हो रहा है। तो ये जो हमने गुणस्थानों की चर्चा की थी ना, अविरत सम्यक दृष्टि, जो चतुर्थ गुणस्थान प्रकट हुआ, वह कैसे प्रकट हुआ कि इस मिथ्यात्व का अभाव करके चतुर्थ गुणस्थान प्रकट हुआ। चतुर्थ गुणस्थान में क्या क्या हुआ? अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, चतुर्थ गुणस्थान प्रकट हुआ, आत्मानुभूति हुई, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ, है ना, और मिथ्यात्व का अभाव हो गया, दर्शन मोह का अभाव हो गया। तो ये मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, इसका अभाव हो गया चतुर्थ गुणस्थान। ये जो 5 है ना मिथ्यात्व आश्रव के भेद, वो क्रम से जाते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होगा, फिर अविरति का अभाव होगा, फिर प्रमाद का होगा, उसके बाद कषाय का होगा, और फिर योग का, अंतिम में योग का अभाव होगा, है ना। हमने सुना भी होगा आप लोगों ने, योग निरोध होता है। किसको होता है? जब केवल ज्ञान हो जाता है तब योग निरोध हो जाता है, मतलब योग का भी अभाव हो जाता है वहां पे। तो जब केवल ज्ञान होता है तब योग का अभाव होता है, और मिथ्यात्व का अभाव चतुर्थ गुणस्थान में ही हो जाता है। अविरति का अभाव कौन से गुणस्थान में होता है? देखो, थोड़े थोड़े गुणस्थान हमने समझे हैं उस दिन, जिसने उपयोग लगाकर सुना होगा उसे याद समझ में आ गया होगा। अविरति का अभाव कौन से गुणस्थान में होता है? उषा जी, अनम्यूट करके बोलिए। चौथी गुणस्थान है, चौथा। अविरति का अभाव, अभाव। विमलेश जी। अनम्यूट करके बोलिए, आप आवाज थोड़ी आ रही है आपकी। हेलो, आ रही दीदी? हाँ, दीदी मैं कह रही हूँ कि अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान है, और आप कह रही है अविरत का अभाव कब होगा? तो पंचम गुण स्थान में यह होगा जब देशवृत्ति होगा। आपने अविरत गुण स्थान का अभाव पूछा है ना दीदी? अविरत का अविरति, अपन जो आश्रव के भेद है ना, तो मिथ्यात्व का अभाव तो चौथे गुणस्थान में हो गया, अविरति का अभाव कौन से गुणस्थान में होगा, ये है प्रश्न। पंचम में होगा दीदी। बिल्कुल सही है। 5वें गुणस्थान का नाम देश विरत है, तो वहां से अविरति का अभाव हो गया। अविरति, अविरति शब्द है ना, अव्रत, अव्रत है, अविरति का अर्थ है अव्रत। तो चतुर्थ गुणस्थान तक तो अव्रत ही रहता है, और उसके बाद अणुव्रत प्रकट हो जाते हैं, तो अविरति पना हट गया, देश विरत पना आ गया। तो अविरति का अभाव कब होता है? 5वें गुणस्थान में अविरति का अभाव हो जाता है। ठीक है, अविरति, उसके बाद प्रमाद, प्रमाद का अभाव होगा, तो प्रमत्त संयत 6वें गुणस्थान का नाम। 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्त संयत। तो अप्रमत्त संयत गुणस्थान में आकर प्रमाद का अभाव हो जाता है ना। 7वें गुणस्थान में प्रमाद का अभाव हो गया, और फिर उसके बाद कषाय का अभाव, 10वें गुणस्थान में कषाय का अभाव हो जाता है। फिर योग का अभाव, तो 13वें गुणस्थान में योग का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रम से अभाव होते जाता है, मतलब ये आश्रव का जो द्वार है उनका क्रम से अभाव होता जाता है, और मोक्ष की ओर अग्रसर होते जाते हैं। अब इसमें जीव के मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष रूप परिणाम व भाव आश्रव है। मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, मोह, राग, द्वेष के परिणाम है, वह भाव आश्रव है। और द्रव्य आश्रव किसे कहा था? कि आत्मा में कर्मों का आना, वह द्रव्य आश्रव है। और उन मलिन भावों में स्निग्धता व भाव बंध है। उन मतलब मलिन भावों में टिके रहना, पुनः पुनः वह भाव करना, वो भाव बंध है। और द्रव्य बंध किसे कहा था? कि आत्मा में कर्मों का आना, आते ही जाना, कर्मों का आना और रुक जाना, आत्मा में ही रुक जाना, वह बंध है। आना रुकना वह संवर है, पर कर्म आकर रुक जाना वह बंध है। ठीक है, कर्म आकर आत्मा में रुक जाना वह बंध है, ये तो द्रव्य बंध हुआ। और भाव बंध, उन मलिन भावों में स्निग्धता, मतलब कौन से मलिन भाव? मोह, राग, द्वेष रूपी जो मलिन भाव है, उसमें जो स्निग्धता है, उसमें जो जिससे वो टिक जाते हैं वो भाव, वह भाव बंध है, उसके कारण वह भाव बंध है। ये हमने देखा। एक विशेष सूचना यह है
कि आपकी कल अंतिम कक्षा रहेगी, उसके बाद 1 वीक का अवकाश रहेगा, 1 हफ्ते की छुट्टी रहेगी आपकी, फिर अगली कक्षा अगले मंगलवार को लगेगी आपकी। ठीक है, तो कल अंतिम कक्षा है, कल मंगलवार है ना, कल अंतिम कक्षा लगेगी आपकी, उसके बाद छुट्टी रहेगी आप। ठीक है, चलिए अभी कौन जिनवाणी स्तुति लेना चाहते हैं? समय तो हो गया है वैसे। चलिए, शीघ्र हैंड रेस नहीं होगा तो फिर अपन ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे कि समय नहीं है अपने पास। अब कल सुनेंगे अपन जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, जैन धर्म की जय। जैन धर्म की जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जय